क्या सच में किसी महिला का अपमान करना, उसकी सारी उम्र की कमाई को एक सेकंड में तार कर देना, ये मनुष्य का दोगलापन है या फिर उसने जो आप पर भरोसा किया उसका आपने उसको इनाम दिया? एक कहानी ना तो लिखी गई ना तो बनाई गई, भारत देश के उन महोदय का वीडियो है जिन्होंने ना जाने कौन सी स्थिति में और किसके लिए इन शब्दों का प्रयोग कर डाला कि अपने घर की जिस औरत ने, जिस महिला ने उनको सारी जिंदगी उनके साथ उनके कामों में खड़ी रही, आज उसी का अपमान किया। मैं बात कर रहा हूं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो एक भोजपुरी इंडस्ट्री में माना जाना चेहरा है। उन्होंने, उनकी इंसानियत अब जागी कि उन्होंने अपनी पत्नी को कह दिया कि मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी। देखिए वीडियो, फिर दिखाते हैं आपको सच्चाई क्या है। पिताजी मेरी बात नहीं सुने, मेरी शादी जबरी करवा दी है कि माँ बाप ने किया है तो वो फर्ज निभाना है, तो मैं निभा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ वो नहीं कर सकता। आप झूठ बोल के क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं, सिर्फ उनको नहीं, उनकी माँ को भी कि आपसे प्रेम नहीं हो पाया। अब जरा सोचिए कि क्या इन्होंने कहीं किसी दूसरे के लिए अपनी पत्नी का भरोसा तो नहीं तोड़ा? जो स्त्री ये समझती आई आज तक कि मेरे पति मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उसकी उस मोहब्बत को एक झटके में तार तार कर देना एक कितनी निराशाजनक की बात होगी। लोग कहते होंगे आप, ऐसी कहानियां तो बहुत होती हैं, लेकिन आप इस पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? भाई साहब, एक आम आदमी की बात अगर की जाए तो अलग है, लेकिन ये आजमगढ़ के सांसद भी रहे हैं। जनता ने इन पे भरोसा करके इनको संसद भवन तक पहुंचाया। अगर इनके यही हालात हैं तो जरा सोचिए कि आज अपनी पत्नी को अगर ये धोखा दे सकते हैं तो कल ये उस समाज को कब का छोड़ेंगे? ये उस समाज के लिए क्या कौन सा काम करेंगे? जरा सोचने की बात है। ऐसे सभ्य व्यक्ति को ऐसे पटल पर आकर के बोलना ये कहाँ तक की उचित है? ये इनको समझ में बात नहीं आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज प्यार नहीं, दो बच्चे कहाँ से आए? क्या इन्होंने अपने पत्नी के साथ वो कृत्य किया जो एक इस मानवीय व्यवस्था को सर्वसार करती है? क्योंकि अगर प्यार नहीं था तो दो बच्चे कैसे हुए? क्या पत्नी को धोखे में रखा या फिर कोई और कहानी गढ़ी जा रही है दिनेश लाल यादव के मन में? कहीं ये कहानी उस ओर तो नहीं इशारा करती है कि शायद उस स्त्री ने जो दबाकर, जो अपमान आज तक इनके द्वारा उसको दिए गए होंगे, वो सहती आई होगी, लेकिन आज उस अपमान को भी सहन करने की क्षमता उसके अंदर ना हो? कहीं ये इशारा निरहु कहीं दूसरी शादी की ओर तो इशारा नहीं कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।